भारत का काला सत्य 2047 तक विकसित देश बनने की घोषणा और आज की जमीनी सच्चाई। हमारा भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसके पास एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और वैभवशाली परंपरा है, आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग दिल से भारत माता की जय बोलते हैं। हर स्वतंत्रता दिवस, हर गणतंत्र दिवस पर भाषणों में कहा जाता है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ कहने से देश विकसित बन जाएगा? आज जरा किसी शहर से बाहर निकल जाइए और किसी पिछड़े गांव, आदिवासी इलाके और या सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच जाइए, तो आपको दिखेगा भारत का असली चेहरा। एक ऐसा चेहरा जो चमकते शहरों की रोशनी में छिपा दिया गया है। आज भी भारत में कई गांव ऐसे हैं जहां साइकिल तक नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में कीचड़ में पैर धंस जाते हैं और सूखों में धूल उड़ती है, आंखों में पड़ती है। बिजली कभी कभी आती है और जब आती है तो त्योहार जैसा लगता है। पीने का पानी, कई इलाकों में महिलाओं को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है, और अगर कोई बीमार हो जाए तो सबसे बड़ी परेशानी होती है उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि कई गांवों से 50 से 100 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। लोग आज भी बीमार को चारपाई पर लाद कर ले जाते हैं। 1971 वाली तकनीक आज भी 2025 में जिंदा है। अब बात करते हैं देश की भविष्य की, यानी हमारे नौजवानों की। हर साल लाखों युवा कॉलेज से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है? कभी सरकारी भर्ती नहीं आती, कभी आती है तो सालों तक परीक्षा नहीं होता, और जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो प्राइवेट नौकरी में 8 से 10 हजार रुपए महीने पर काम करते हैं। कई बार पढ़े लिखे लोग जोमेटो या स्विगी में डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। क्या यही है 2047 का सपना? अब बात करते हैं नेताओं की। हर चुनाव से पहले नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, वादों की झड़ी लगा देते हैं। उदाहरण के लिए बिहार चुनाव 2025, आरजेडी पार्टी ने माई बहन योजना का वादा किया, जिसकी लागत पूरे बिहार के बजट से भी ज्यादा थी। अब बताइए, क्या ये वादे सिर्फ जनता को बहलाने के लिए थे? क्या इन योजनाओं की कोई असली योजना थी? जीतने के बाद नेताओं की गाड़ी फूलों से लदी होती है, पटाखे फूटते हैं, लड्डू बढ़ते हैं और अगले 5 साल तक जनता को भूल जाते हैं। ये है लोकतंत्र का मजाक। 2047 का सपना हकीकत से कोसों दूर। आज सरकार कहती है 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सपना उन लोगों ने देखा है जो कभी बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे इलाकों में गए हैं? क्या वो जानते हैं कि वहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं? जहाँ स्कूल तो है लेकिन शिक्षक नहीं, जहाँ अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं, जहाँ सड़कें हैं लेकिन सिर्फ कागजों में। 2047 में विकसित भारत की बात तब होनी चाहिए जब 2025 में भी गांव में बच्चा कुपोषण से न मरे। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे बड़े सवाल हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि भारत की बड़ी आबादी आज भी नीम के पेड़ के नीचे पढ़ती है? सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षक नहीं मिलते। जिन स्कूलों में शिक्षक हैं वहाँ छात्रों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपा नहीं है। न दवाइयाँ होती हैं, न स्टाफ होता है और न ही जवाबदेही होती है। प्राइवेट अस्पतालों की इलाज इतना महंगा है कि एक आम इंसान इलाज करवाने से पहले 10 बार सोचता है। मीडिया और जनता के बीच की फर्क, असली मुद्दों को कैसे भटकाया जाता है। आज के वक्त में टीवी पर क्या दिखाया जाता है? कौन सी हीरोइन किसे डेट किया, कौन किससे लड़ गया, किस नेता ने क्या बयान दिया? क्या कभी देखा है कोई न्यूज चैनल ये दिखा रहा है कि आज एक महिला ने अपने बीमार पति को 20 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया? कभी सुना है कि किसी मंत्री ने गांव में नंगे पांव चलकर हालात देखे? नहीं, क्योंकि अब मुद्दे बिकते हैं। असली मुद्दे नहीं, भावनात्मक और धर्म के नाम पर लड़े गए मुद्दे हैं। देश को अगर वाकई में विकसित बनाना है तो सिर्फ दिल्ली या मुंबई को चमकाने से काम नहीं चलेगा। जब तक हर गांव, हर गली, हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान मिलेगा, तब तक हम सिर्फ एक सपना देख रहे हैं, एक झूठा सपना। 2047 तक भारत क्या बनेगा, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि 2025 में हम क्या कर रहे हैं। तो आइए आंखें खोलिए, जरा सवाल कीजिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। मेरा नाम था सी सुरात, देख रहे बेस्ट न्यूज। अगर आपको लगता है कि हमने वाकई में सच्चे मुद्दों पर बात किया है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। लगता है कि आगे भी इस पर सच्ची मुद्दों पर बात होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।